जाने मन पलट तेरी नजर यहाँ है दिल तेरा। साल 2000 के दौर में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक मासूम सी दिखने वाली बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस, धीरे धीरे आना मेरा चैन चुरा के मेरा दिल है। जो अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात करोड़ों दिलों की धड़कन और बॉलीवुड की राइजिंग स्टार बन गईं। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है। तो वहीं दूसरी बॉलीवुड फिल्म में इनकी सादगी भरी दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का मन मोह लिया। हम तो इतने मजबूर हैं कि मर भी नहीं सकते। अगर मर सकते तो कब के मर जाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टैलेंटेड एक्ट्रेस ने अपने पिता पर ही इनके 12 करोड़ रुपए खाने का आरोप लगाकर लीगल नोटिस भेज दिया था। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते पापा। इतना बड़ा धोखा अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकते। क्या आप मानेंगे कि एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद भी इन्हें लीड रोल मिलने बंद हो गए और इतनी हॉट और ग्लैमरस होने के बावजूद फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इनसे दूरी बना ली। ये कैसा सफर है, ये कैसी है राहें कि मंजिल की मुझे। और क्या आप सोच सकते हैं कि दावों के मुताबिक एक शादीशुदा फिल्म मेकर से रिलेशन के चलते इनकी मां ने इन्हें चप्पलों से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया था। क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो सब लोग? आखिर मैंने किया क्या है? इस तरह मुझे तड़पाने से तो अच्छा है कि आप लोग मुझे मार डालो। तो कौन है ये अभिनेत्री जो अपनी पर्सनल लाइफ के कारण अपना प्रोफेशनल करियर नहीं संभाल सकी, और कैसे इन्हें अमिताभ बच्चन की तरह मीडिया और सहकर्मियों से बदतमीजी करनी भारी पड़ गई? साइलेंस! बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल पे छाने लगा है नशा प्यार का, अब तो आने लगा है मजा प्यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे होते हैं जो अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक सितारे की बात कर रहे हैं जिनकी पहली फिल्म तो सुपरहिट रही, लेकिन दूसरी फिल्म उससे भी बड़ी हिट साबित हुई। तो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सेक्सी और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में शुमार एक मासूम चेहरे वाली और परफेक्ट फिगर वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल की। ओ आजा ना मुझको टच कर ले, ड्रीम तू अपना सच कर ले। अमीषा पटेल एक ऐसी अभिनेत्री रहीं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से जितनी सुर्खियां बटोरी, उससे कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में रहीं। तो इससे पहले कि अमीषा से जुड़ी कंट्रोवर्सी, अफेयर्स और फिल्मोग्राफी की बात करें, चलिए जानते हैं कौन है अमीषा पटेल और फिल्मों में इनका कैसे आना हुआ था। अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1976 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। गुजराती पिता और सिंधी मां के घर जन्मी बेटी का नाम अपने ही पिता अमित और मां आशा का नाम मिलाकर अमीषा रखा गया। अमीषा के जन्म के 3 साल बाद इनके भाई अश्मित पटेल का जन्म हुआ, जो आगे चलकर एक्टर ही बने। अमीषा के दादा रजनी पटेल एक प्रसिद्ध वकील और राजनीतिज्ञ थे, जो मुंबई की कांग्रेस प्रदेश समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। अमीषा की स्कूलिंग मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से हुई और आगे की पढ़ाई के लिए ये अमेरिका के बॉस्टन चली गईं। भारत लौटने के बाद अमीषा ने प्रसिद्ध सत्यदेव थिएटर ज्वाइन किया और इसी दौरान इन्होंने एक उर्दू नाटक नीलम में भी काम किया। इस नाटक से अमीषा ने काफी तारीफें बटोरी। इसके बाद अपनी खूबसूरती और मासूमियत की बदौलत अमीषा को मॉडलिंग के साथ ही बजाज, फेयर एंड लवली, कैडबरीज, फेम, लक्स जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए विज्ञापनों में काम करने का मौका मिलने लगा। दूध मलाई, लक्स में कोमलता, रोम रोम में। अमीषा को एक्टिंग का पहला मौका उनके पिता के क्लासमेट रहे राकेश रोशन की ओर से मिला। ये फिल्म थी साल 2000 में आई कहो ना प्यार है। कहाना प्यार है, कहाना प्यार है।
इन्हें फिल्म मिलने का किस्सा भी बहुत रोचक है। हुआ यूं कि राकेश रोशन उन दिनों अपने बेटे ऋतिक रोशन को लेकर एक फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म में उन्होंने उनके अपोजिट करीना कपूर को ले भी लिया था। लेकिन 6 दिन की शूटिंग के बाद करीना की मां बबीता ने करीना को ये फिल्म करने से मना कर दिया, जिसके बाद राकेश रोशन ने अपने स्कूल टाइम फ्रेंड अमित पटेल को फोन किया और कहा कि तुम्हारी बेटी भी एड फिल्मों में काम कर रही है तो क्यों ना वो मेरी फिल्म में काम करे। अमीषा ने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुई और फिल्म के लिए हाँ कर दी। साल 2000 में आई ये फिल्म ऋतिक रोशन की भी डेब्यू फिल्म रही, जिसमें ऋतिक और अमीषा दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट के रोल में नजर आए थे। प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर शोर। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई, जिसने अमीषा को एक राइजिंग स्टार के रूप में बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। साथ ही इन्हें कई अवार्ड फंक्शंस में बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से भी नवाजा गया। जाने मन पलट तेरी नजर, यहाँ है दिल तेरा। अमीषा की दूसरी फिल्म रही तेलुगु भाषा में आई फिल्म बद्री, जिसमें इन्होंने एक्टर पवन कल्याण के साथ अभिनय किया और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। हाय चिरुता नमस्ते, ना चंतकोस्ते यमस्ते, आमराको प्रेमरा। इसके बाद साल 2001 में इन्हें सनी देओल के साथ फिल्म गदर में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म इन्होंने कहो ना प्यार है फिल्म से पहले ही साइन कर ली थी और ये रोल अमीषा को आसानी से नहीं मिला था। अमीषा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अनिल शर्मा डायरेक्टेड फिल्म गदर एक प्रेम कथा के हीरोइन के सिलेक्शन के लिए उन्हें कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। अमीषा उन 22 लड़कियों में शामिल थीं जिन्हें फिल्म के लिए ऑडिशन देने आई 500 लड़कियों में से स्क्रीन टेस्ट के लिए फाइनल किया गया था और सेलेक्ट होने से पहले अमीषा को 12 घंटे के ऑडिशन से गुजरना पड़ा था। खैर, अमीषा सेलेक्ट हो गई और फिल्म में सकीना के किरदार में अपनी मासूमियत भरी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। सांस जिस्म में आना भूल सकती है, सुबह निकलना भूल सकती है, आप अपने खुदा को भूल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाएं, नामुमकिन है ये। क्रॉस बॉर्डर रोमांस पर आधारित फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। हालांकि फिल्म को पाकिस्तान विरोधी बताकर इसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। बहुत भूल हुई कि आपके प्यार की खातिर हम यहाँ चले आए। अगर हमें मालूम होता कि इस प्यार की हमारे परिवार को मौत से बढ़कर सजा मिलेगी। हालांकि लगातार 3 फिल्मों में सफलता का स्वाद चखने के बाद अमीषा ने असफलता का कड़वा घूंट भी पिया। गदर के बाद 2001 में आई जिम्मी शेरगिल के साथ फिल्म ये जिंदगी का सफर, 2002 में आई बॉबी देओल के साथ क्रांति, ऋतिक रोशन के साथ आई फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे और सलमान खान के साथ आई फिल्म ये है जलवा फ्लॉप साबित हुई। हालांकि 2002 में ही आफताब शिवदसानी के साथ फिल्म क्या यही प्यार है और अक्षय खन्ना और बॉबी देओल के साथ आई फिल्म हमराज सफल रही थी। भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार। इसके बाद साल 2002 से 2005 के बीच अमीषा की हिंदी और तमिल समेत 9 फिल्में रिलीज हुईं। हालांकि 2005 में आई फिल्म मंगल पांडे को छोड़ बाकी सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। फिल्म मंगल पांडे में आमिर खान के साथ नजर आई अमीषा के रोल को काफी पसंद किया गया। लेकिन वो आएंगे जरूर। कौन? रिश्तेदार। मेरे पति बहुत बड़े जमींदार थे, 100 गांव के मालिक। फिर साल 2006 में अनकही और आपकी खातिर समेत इनकी 6 फिल्में रिलीज हुईं। हालांकि ये सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। नहीं कुणाल, ये बात तुम्हारी और मेरे बीच की है। तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो, पर अपना तमाशा मत बनाओ। इसके बाद 2007 में आई फिल्म हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड और भूल भुलैया में इनके रोल को पसंद किया गया, लेकिन ये छोटा रहा। ये तुमने ठीक नहीं किया अवनी। पिताजी ने मना किया, फिर भी तुमने दरवाजा खोला, या फिर दिखाई दिया नहीं होगा, क्योंकि असर शुरू हो गया है। वो लोहार जिसने चाबी बनाई मर गया है वो। 2008 में अपनी टिपिकल छवि को बदलने के लिए अमीषा ने फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में एक बिकनी आइटम नंबर किया। गाने के एक सीन के लिए इन्होंने स्कूबा डाइविंग भी सीखी, जिसमें इन्हें 15 दिन का समय लगा। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई।
इसके बाद अमीषा को 2011 में आई फिल्म चतुर सिंह 2 स्टार, 2013 में आई रेस 2 और शॉर्टकट रोमियो और 2018 में आई फिल्म भैया जी सुपरहिट में देखा गया। सर, आप तो मुझे जानते हो ना, ये चेक और ये फाइल तो मैं आपको खड़े खड़े दे सकती हूँ, तो प्लीज मुझे आपके बगल में बैठने के लिए प्लीज फोर्स मत कीजिए। अरे बैठो ना सोनिया। हालांकि फिल्म चतुर सिंह 2 स्टार के अलावा बाकी सभी फिल्मों में अमीषा छोटे और साइड रोल्स में ही नजर आईं। तो फिर आप कैसे मैन हो सर? आप तो काम के अलावा कहीं जाते ही नहीं, हमेशा काम काम काम। कभी काम छोड़ के कामदेव को प्रसन्न कीजिए ना। हाल की बात करें तो अमीषा की फिल्म गदर 2 रिलीज हो चुकी है और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर आते ही सुपरहिट हो गई। हमारे लिए आपकी केयर बढ़ती ही जा रही है। एक चीज और बढ़ती जा रही है मैडम जी। वो क्या? थोड़ा प्यार। बात करें इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो अमीषा रोमांटिक थ्रिलर फिल्म तौबा तेरा जलवा और अपनी लॉन्ग अवेटेड कॉमेडी फिल्म देसी मैजिक में नजर आ सकती हैं। ये सोनिया है। You know मुझे शादी नहीं करनी है। Love being bloody single यार। रिपोर्ट्स की माने तो जिस समय अमीषा पटेल टॉप पर थीं, तब ये किसी भी इवेंट में जाती थीं तो वहां पर मीडिया और सभी लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि अमीषा को कोई अमीषा नहीं कहेगा, इन्हें अमीषा जी कहकर बुलाया जाएगा। और साथ ही जब अमीषा पटेल एक इवेंट में गई थीं, तब वहां मीडिया का बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा था। तब इन्होंने मीडिया को चुप करने के लिए जोर से चिल्लाकर रूडली साइलेंस कहा था। साइलेंस! ये ठीक उसी तरह था जब अमिताभ बच्चन राजनीति से आए थे, तब उन्होंने अपने सेट पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि मुझे सर जी कहकर बुलाया जाए। यही हाल था अमीषा पटेल का। इन्होंने भी स्ट्रिक्टली कह दिया था कि मैं कहीं भी किसी भी इवेंट में जाऊं, वहां पर मेरा नाम अमीषा जी कहकर बुलाया जाना चाहिए। इनका यही ईगो और एरोगेंस इनके खिलाफ चला गया और कहते हैं कि इसके बाद ही धीरे धीरे इनका करियर बर्बाद हो गया। साथ ही एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2000 के दशक में एक तरफ जहां विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड में एंट्री कर अपनी वर्सटाइल एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बना दिया था, तो वहीं अमीषा पटेल ने फिल्मों में अपने किरदार को लेकर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए, बल्कि ज्यादातर एक तरह के ही रोल निभाए। कहते हैं कि अधिकांश फिल्मों में इन्हें एक शांत या सहमी हुई लड़की के किरदार में ही देखा गया, जिसके होने या ना होने से फिल्म की सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता था और बाद में इन्हें छोटे या साइड रोल ही ऑफर होने लगे। बताया जाता है कि बाद में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज में भी इनका नाम आ गया, जिसके बाद ज्यादातर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इनसे दूरी बना ली। अमीषा से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2004 में अमीषा ने अपने ही पिता पर 12 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में उन्हें लीगल नोटिस भिजवा दिया था। अमीषा का कहना था कि पिता ने उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया और उनकी जानकारी के बगैर उनके पिता ने अमीषा के पैसे अपने एक डूबते बिजनेस को बचाने में खर्च कर दिया। हालांकि ये मामला इतना सीधा नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीषा के माता पिता विक्रम भट्ट के साथ इनके रिश्तों को लेकर नाराज थे और इसी वजह से उनकी मां ने एक दिन अमीषा को चप्पलों से पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया और इसके बाद अमीषा ने अपने पैसों के गलत इस्तेमाल का केस कर दिया था। हालांकि अगस्त 2009 में रक्षाबंधन के मौके पर अमीषा को अपने भाई अश्मित पटेल के साथ देखा गया था, जिसके बाद ये कयास लगाया गया कि अमीषा और उनके घर वालों के बीच सुलह हो गई होगी। बाद में अमीषा की मां ने इस बारे में बताया कि अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है और सारे विवाद सुलझा लिए गए हैं। I'm very happy I was disciplined. I was very happy that I was strictly brought up because I see the generation how spoiled they are and I truly believe spare the rod, spoil the child. अमीषा से जुड़ी ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजय सिंह ने इनके खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया। इस मामले में रांची की एक अदालत ने अमीषा के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया। दरअसल ये मामला साल 2018 का है, जब फिल्म फैमिली ऑफ ठाकुरगंज के निर्माता अजय सिंह ने इन पर म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए पैसे लेने और वापस नहीं करने का आरोप लगाया था।
उनका कहना था कि अमीषा ने म्यूजिक वीडियो बनाने के नाम पर पैसे लिए, लेकिन न तो म्यूजिक वीडियो बनाया और न ही उनके पैसे वापस किए। खैर, मामला अभी कोर्ट में है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये सब मेरे चेहरे पे मतलब बम्बार्ड किए जाते थे। अमीषा से जुड़े एक और विवाद में हाल ही में इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IMPPA ने इन्हें समन भेज दिया। दरअसल प्रोड्यूसर हरीश पटेल ने IMPPA से शिकायत की कि 2017 में उन्होंने अमीषा पटेल के प्रोडक्शन हाउस देसी मैजिक फिल्म को 2.5% इंटरेस्ट पर 65 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उन्होंने ये कर्ज आज तक नहीं चुकाया। हरीश ने कहा कि अमीषा पटेल ने पिछले 5 सालों में कई चेक दिए, लेकिन सभी बाउंस हो गए। वहीं IMPPA की ओर से बताया गया कि अमीषा पटेल को संयुक्त विवाद समिति के सामने पेश होने के लिए पहले ही कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए इस बार उन्हें समन भेजना पड़ा। अमीषा से जुड़े एक और विवाद की बात करें तो इवेंट कंपनी ड्रीम विजन के मालिक पवन वर्मा ने उन पर आरोप लगाया कि 16 नवंबर 2017 को अमीषा पटेल को एक शादी समारोह में शामिल होना था और इसके लिए कंपनी ने अमीषा को 11 लाख रुपए एडवांस दिए थे। अमीषा पटेल दिल्ली तक आ गई थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली से मुरादाबाद की दूरी ज्यादा बताकर 2 लाख रुपए और देने को कहा और जब ये पैसे नहीं मिले तो वो बिना कुछ बताए वापस चली गईं और पहले से लिए 11 लाख रुपए वापस नहीं लौटाए। इस मामले को लेकर मुरादाबाद की एक अदालत ने अमीषा के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया था। अगर आप अक्लमंद होते तो खुद ब खुद समझ जाते कि एक तो प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसमें टाइम गया, 2 फिल्में की शूटिंग प्रोड्यूसर के दौरान भी और ये भैया जी की शूटिंग भी, दोनों देसी मैजिक, तो टाइम तो लगेगा ही। वहीं अमीषा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये अब 48 साल की हो चुकी हैं। हालांकि इस उम्र में भी अपनी फिटनेस की बदौलत ये नई नवेली हीरोइनों को भी टक्कर देती नजर आती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमीषा ने अपनी जिंदगी में कई लोगों को डेट किया, लेकिन अब तक शादी की दहलीज तक नहीं पहुंची। अमीषा के कथित रिलेशनशिप्स की बात करें तो बताया जाता है कि ये प्रीति जिंटा के एक्स बॉयफ्रेंड रहे निस वाडिया को भी डेट कर चुकी हैं। कहा जाता है कि दोनों काफी समय तक एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन ये रिश्ता कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद अमीषा पटेल का नाम सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड और फेमस डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ जुड़ा। जानकारों की माने तो आप मुझे अच्छे लगने लगे कि कास्टिंग के दौरान अमीषा की मुलाकात डायरेक्टर विक्रम भट्ट से हुई थी। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों बेहद करीब आ गए। विक्रम पहले से शादीशुदा थे, लेकिन अमीषा ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। बताया जाता है कि अमीषा और विक्रम 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे, यहाँ तक कि दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अमीषा के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और इसी वजह से उन्होंने अमीषा को घर से निकाल दिया था। हद तो तब हो गई जब अमीषा ने अपने ही माता पिता पर इसके बाद 12 करोड़ रुपए के गबन के लिए मुकदमा ठोक दिया, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। हालांकि 5 साल के रिलेशनशिप के बाद साल 2008 में दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसकी पुष्टि खुद विक्रम भट्ट ने की थी। खैर, इस पूरे विवाद की वजह से अमीषा पटेल की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई और उनकी बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप होने लगीं। विक्रम भट्ट से ब्रेकअप के बाद अमीषा पटेल का नाम जुड़ा लंदन के बिजनेसमैन कानव पुरी के साथ। दोनों को विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक में एक साथ देखा गया, जिसके बाद दोनों करीब आ गए थे। बताया जाता है कि करीब 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद ये रिश्ता भी कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया था और ब्रेकअप हो गया। इसके बाद अमीषा और रणबीर कपूर के लिंकअप की खबरें वायरल हुई, लेकिन दोनों ने कभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। वहीं इसके कुछ समय बाद अमीषा का नाम पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास के साथ भी जुड़ा। हालांकि अमीषा ने इन खबरों को बकवास बताया था। खैर, सच्चाई जो भी हो, अमीषा ने एक इंटरव्यू में अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हुए बताया था कि अपने असफल रिश्तों का असर इन्होंने अपने करियर पर झेला है। पब्लिक में जब ये बातें सामने आती तो इन्हें काफी इंसल्टिंग महसूस होता। अमीषा नहीं चाहती थी कि इनकी पर्सनल लाइफ की खबरों को मसाला लगाकर लोग इनकी इमेज खराब करें। हालांकि पब्लिक फिगर होने के चलते ये ऐसा नहीं कर सकी। पहले तो 1 साल के लिए वर्ल्ड वॉर 3 मच गया था घर में। 1000 ऑपोजिशंस थे। हर अच्छे रीजनिंग के लिए एक
बुरी वजह दी जाती थी। हालांकि तमाम कंट्रोवर्सीज का सामना करने के बावजूद अमीषा ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा वापसी की कोशिश करती रही। अमीषा को आज भी एक हॉट एक्ट्रेस और फैशन आइकॉन के रूप में जाना जाता है और फैंस को इनकी आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि अमीषा हमेशा ऐसे ही अपनी अदाकारी से दर्शकों का मनोरंजन करती रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद है वो भी बताना मत भूलिएगा। ऐसे ही कुछ और कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।